Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Let's start today's lecture. That is about the crystal field theory. As you all know, we all were studying the crystal field theory. ठीक है? Crystal field theory में जो हमारा टॉपिक आज हमने पढ़ना है, that is the distortion of octahedral complexes and John Taylor theorem. बेटा John Taylor theorem is very important topic. इट कैन कम इन बोथ फॉर्म. ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज जॉन टेलर थ्योरम. उससे भी पहले द टर्म दैट ऑल ऑफ यू शुड अवेयर विद इट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. आपको पता है बेटा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वो हैं जिनमें सेंट्रल मेटल एटम या इनके साथ 6 लिगेंड्स जो हैं वो अटैच होते हैं. अब आपको पता है कि इफ ऑल द 6 distances between the ligand electronic cloud and central metal ion are the same, then the structure is said to be regular octahedral complex. यानी अगर central metal atom या ion जिसके इर्द-गिर्द 6 ligands अटैच हैं और वो 6 के 6 metal atom या ion से same distance में है, equal distance में है, तो this type of complex is known as regular octahedral complex. ठीक है. लेकिन अगर इस तरह से हो कि इन 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, ये जो 6 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स हैं जिनमें तमाम जो लिगेंड्स हैं दे आर एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, उनमें से कुछ जो है वो इन सब का 6 का डिस्टेंस इक्वल ना रहे बल्कि कुछ जो है वो थोड़े दूर या थोड़े करीब हो जाए सेंट्रल मेटल या आयन से, देन द स्ट्रक्चर विल बी नेम्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है. यानी इनमें से कुछ अगर सेंट्रल मेटल एटम या आयन से थोड़े दूर या थोड़े करीब हो जाएं, यानी 6 के 6 सेम डिस्टेंस पे ना रहें, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है बेटा. और इसको डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं. और ये जो चेंज इन शेप आती है ना, इसको कहा जाता है डिस्टॉर्शन. ठीक है. सो इफ समबडी आस्क व्हाट इज डिस्टॉर्शन, तो आप कहेंगे कि इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इफ ऑल द 6 ligands are not equally distant from the central metal atom or ion, then this condition is called as distortion because the original shape of the octahedral complex will be changed. ठीक है. And the complex will be named as distorted octahedral complex. ठीक है बेटा जी. अब वो कहते हैं कि ये जो change in shape है जिसको आप कहते हैं distortion, this distortion or this distorted octahedral complexes, they may be of the 3 types. The first one, as you can see on the screen, I have shared my screen. The first one is diagonally distorted octahedral complexes, which are obtained when the distortion of a regular octahedron takes place along a two-fold axis. यानी अगर डिस्टोर्शन उन एक्सिस पे होगी जो कि 2 फोल्ड है, then this type of distortion will be called as diagonally distorted octahedral complexes. और trigonally distorted octahedral complexes are those in which the distortion takes place along a 3-fold axis. ठीक है. जी जी बेटे. And tetragonally distorted complexes are those in which the distortion takes place along a trigonally distorted complexes are those in which the distortion takes place along a 3-fold axis. And tetra, as the name is showing, in which the distortion will take place along a 4-fold axis. ठीक है. अब ये किस तरह से है, let's see it one by one. ठीक है. अब टेट्रा, ये जो टेट्रा, वैसे भी आपको मैंने एक बार पहले भी ये टर्म जो है वो बताई थी. अपने कैमरास भी काइंडली बेटा आप लोग ऑन करें सो आई कुड सी योर फेसेस कि आप लोग जो है वो सही तरह से पढ़ रहे हैं. So I again repeat, up till now I have told you that the today's topic is distortion of octahedral complexes and John Taylor theorem. और डिस्टॉर्शन क्या होता है कि एक जो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है जिसके साथ 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं और वो 6 के 6 सेंट्रल मेटल या एटम या आयन से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. दे आर इक्वली डिस्टेंस. ठीक है. और स्ट्रक्चर का नाम होता है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. ठीक है. और अगर इनमें से 2 या इनमें से वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से थोड़े करीब हो जाए या थोड़े दूर हो जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा और ये चेंज इन शेप जो है इसको कहा जाता है डिस्टॉर्शन. और अब जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था उसका नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. ठीक है. और डिस्टॉर्शन जो होती है वो 3 तरह से हो सकती है, डायगोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ट्रायगोनली और टेट्रागोनली. ठीक है. अब वो बताते हैं ये जो मैं आपको ये कह रही थी कि वी हैव रेड दिस टर्म
ऑलरेडी हम इस टर्म को स्टडी कर चुके हैं कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी डिस्टॉर्शन होती है देन इट इज नोन एज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स, अगर आपको याद हो तो। ठीक है बेटा जी, ये जो टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कहते हैं ये भी इनमें दे में बी ऑब्टेन्ड बाय मतलब फॉलोइंग टू वेज। नंबर वन, जैसे अभी हम देखते हैं कि वो लिगेंड जो विच आर लाइंग ऑन द z एक्सिस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दे आर मूव्ड अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम or ion so that the distance from the metal cation is slightly greater than it is for the other four ligand lying in the xy plane. We get a tetragonal structure. ठीक है, और quite obviously this structure will have two long bond along the z axis and four short bond in the xy plane. Let me repeat कि इसको अगर हम इस तरह से देख लें कि एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन है जिसके इर्द गिर्द 6 लिगेंड्स थे जो कि बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे थे, उनमें से वो 4 जो एक्स वाई प्लेन में है बेटा वो सेम उसी डिस्टेंस पे रहे, लेकिन वो लिगेंड जो कि जी एक्सिस के ऊपर है, अबव एंड बिलो द प्लेन, जब हम ड्रॉ करते थे। ठीक है, 4 जैसे स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे और एक ऊपर और एक नीचे, वो जो ऊपर और नीचे जी एक्सिस के ऊपर लिगेंड है, अगर वो सेंट्रल मेटल कैटाइन से थोड़ा सा और दूर चले गए, थोड़ा सा जैसे उनको पुल कर लिया जाए, तो उनका डिस्टेंस बाकी 4 के डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और इस तरह से शेप चेंज हो जाएगी। हम कहेंगे ये डिस्टॉर्शन हुई है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम रखेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या फिर टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्स। और इसके केस में क्या होगा, जो 4 बॉन्ड है वो क्या होंगे, वो करीब होंगे, और जो बाकी 2 हैं जो जी एक्सिस के ऊपर है जो कि सेंट्रल मेटल कैटाइन से थोड़ा दूर गए हैं, वो बॉन्ड क्या होंगे, वो थोड़े लॉन्ग होंगे, यानी 4 बॉन्ड शॉर्ट होंगे और 2 बॉन्ड क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि कॉपर के साथ अमोनिया 4 एंड विद 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो जी एक्सिस के ऊपर होते हैं और उनका डिस्टेंस बाकी 4 अमोनिया से थोड़ा लार्जर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, लाइक लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर निकल, प्लेडियम, प्लैटिनम, इनके कॉम्प्लेक्सेस में बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, इवन यहाँ तक कि दे आर अज्यूम्ड एज दे आर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उनमें जो दो लिगेंड जो जी एक्सिस के ऊपर होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्जर डिस्टेंस पे होते हैं और वो 4 लिगेंड जो कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर होते हैं वो शॉर्टर डिस्टेंस होते हैं, और अपेरेंटली उनको अज्यूम किया जाता है दैट दे आर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑल्दो दे आर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अदर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जिनमें डिस्टॉर्शन होती है इसी तरह से वो कॉपर क्लोराइड के कुछ हैं, कॉपर के फ्लोरीन के साथ हैं। ठीक है, so this all was what is distortion, what are distorted octahedral complexes, और distortion किस किस एक्सिस के अलोंग हो सकती है, और distortion में क्या होता है, डिस्टेंस चेंज होता है लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम या आयन से। ठीक है, और इसमें हमने कुछ एग्जांपल देखी उन कॉम्प्लेक्सेस की जिनमें डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, लेट मी शेयर द नेक्स्ट स्लाइड विद यू, दैट इज दिस वन। ठीक है, अब ये है बेटा जी, वो कहते हैं कि अभी हमने ये देखा कि ट्रांस लिगेंड यानी वो लिगेंड जो कि जी एक्सिस के ऊपर है वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन से थोड़ा और दूर हो गए थे। ठीक है, यानी 4 करीब हो गए और 2 थोड़ा और दूर हुए, जिससे हमें नई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप मिली जिसको हमने नाम दिया टेट्रागोनल का। ठीक है, अब वो कहते हैं कि क्वाइट पॉसिबल कि ये जो आप 2 ट्रांस लिगेंड की बात कर रहे हैं जो कि विच आर लोकेटेड एट द जी एक्सिस, दे आर ब्रॉट नियर द सेंट्रल मेटल कैटाइन so that their distance from the metal cation is smaller than it is for the other 4 ligand in the xy plane. So we get a tetragonal structure, or this structure has 2 short bond along the z axis and 4 long bond in the xy plane. फर्क तो बेटा बस यही आएगा ना, यानी वही 2 ligand जो z axis के ऊपर थे जो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन से पहले थोड़ा ज्यादा दूर हो गए थे, और हमने ये कहा था कि 4 बॉन्ड जो है वो शॉर्ट है और ये 2 बॉन्ड ज्यादा लॉन्गर हो गए हैं, यानी 6 बॉन्ड इक्वल नहीं रहे और हमने उसको टेट्रागोनल का नाम दिया। ये तो दूसरी सिचुएशन ये है कि वही वाले लिगेंड थोड़ा ज्यादा करीब आ जाए सेंट्रल मेटल कैटाइन के। ठीक है, यानी देयर डिस्टेंस फ्रॉम द मेटल कैटाइन इज स्मॉलर देन द अदर 4 लिगेंड इन द एक्स वाई प्लेन। इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, और अगेन वी विल नेम इट टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। हाँ, अब ये होगा कि अब 2 शॉर्ट और 4 लॉन्ग, पहले क्या था 2 लॉन्ग और 4 शॉर्ट। ठीक है, लेकिन अगर वो 2 करीब ज्यादा आ जाते हैं तो 2 शॉर्ट और 4 लॉन्ग बॉन्ड्स आ जाएंगे इन एक्स वाई प्लेन। ठीक हो गया, और इसमें एग्जांपल है बेटा जी स्क्रीन पे भी लिखी हुई है। ठीक है, कॉपर की एग्जांपल है और आयरन की है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक साइंटिस्ट था बेटा जी जिसका नाम था जॉन टेलर। उसने 1937 में एक थ्योरम दिया जिसको कहा जाता है जॉन टेलर थ्योरम।
जॉन टेलर थ्योरम जो है इट एक्सप्लेन्स व्हाई सर्टेन, अब ये तो हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया कि डिस्टॉर्शन क्या होती है, कि शेप में चेंज आना लिगेंड का मेटल कैटाइन से डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से उसकी शेप का जो चेंज हो रहा है वो डिस्टॉर्शन है। जॉन टेलर ने इसकी रीजन बताई, उसने कहा क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो ये फिनोमिनन शो करते हैं डिस्टॉर्शन का। ठीक है, यहां तक बेटा आपको समझ आई है? जी स्टूडेंट्स बताएं बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गई है? यस मैम, आ गई है। चले ठीक है। अब जॉन टॉलर ने इसकी रीजन एक्सप्लेन की, उसने कहा व्हाई सम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन टू अज्यूम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टेट्रागोनल ज्योमेट्री, दैट इज टेट्रागोनल ज्योमेट्री। क्यों वो एक टेट्रागोनल ज्योमेट्री जो है वो गेन करना चाहते हैं? उसने कहा उसकी रीजन जो है ना बेटा, एक तो यूनिवर्सल रूल है, आपको पता है कि हर जो सिस्टम है इट वांट टू गेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, और वो जिस शेप में स्टेबल होगा ना उसमें वो ज्यादा उस तरफ मूव करना चाहेगा। लाइक जॉन टेलर सेड that any non-linear molecular system possessing degenerate electronic state will be unstable and will undergo distortion to form a system of lower symmetry and lower energy and thus will remove degeneracy। ठीक है, वो कहते हैं कि हर वो सिस्टम जिसमें तमाम के तमाम आप पढ़ते हैं कि डीजनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, एक्चुअली उसकी एनर्जी जो है ना वो अपने आप को एक ऐसे लेवल पर लेकर जाना चाहता है जहां पे उसकी एनर्जी मिनिमम हो और उसकी स्टेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो वो लोअर सिमेट्री की तरफ जो है वो मूव करता है और इसी सारे करने के चक्कर में उसकी शेप में डिस्टॉर्शन आती है। ठीक है, ये रीजन एक्सप्लेन की किसने, जॉन टेलर ने, और इस थ्योरम को नाम दिया गया जॉन टेलर थ्योरम का। ठीक है, सो जॉन टेलर थ्योरम इट प्रेडिक्ट्स, नॉट ओनली प्रेडिक्ट्स द अकरेंस ऑफ डिस्टॉर्शन, ये सिर्फ ये बताता है कि डिस्टॉर्शन होती है। ठीक है, या यहाँ पे भाई अगर एनर्जी हाई है तो इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन टू डिक्रीज इट्स एनर्जी एंड टू मूव टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। लेकिन ये नहीं बताता नेचर और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टॉर्शन, की डिस्टॉर्शन कितनी होगी या किस किस्म की होगी। अगर ये जॉन टेलर थ्योरम डजंट एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टॉर्शन और द नेचर ऑफ द डिस्टॉर्शन। ठीक है, जॉन टेलर थ्योरम ये तो बताता है कि डिस्टॉर्शन होगी, ठीक है, या नहीं होगी, बट ये उसकी मैग्नीट्यूड या उसकी नेचर नहीं बताता कि आइदर जो जी एक्सिस पे लिगेंड है दे विल मूव अवे फ्रॉम द सेंट्रल मेटल कैटाइन और मूव क्लोजर टू इट। ठीक है, सो ये इसके अंदर एक जो है वो डेफिशिएंसी है। सो इफ अनडिस्टॉर्टेड कॉन्फ़िगरेशन हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, द डिस्टॉर्टेड इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन मस्ट हैव वन टू। अगर एक अनडिस्टॉर्टेड में सेंटर ऑफ सिमेट्री था तो डिस्टॉर्टेड में भी होगा। यहां तक था बेटा व्हाट इज जॉन टेलर थ्योरम, हमने ये पढ़ा डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और जॉन टेलर थ्योरम। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी इजी, although almost all of you will be well familiar with this topic. Let me repeat it once again today. Kindly बेटा आप लोग अपने कैमराज ऑन करें so I could see your faces. इस वक्त 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन है क्लास में. Kindly turn on your cameras so I could see your faces. ठीक है, thank you बेटा, thank you एमन, गुड गर्ल. ठीक है, यू कैन शो योर बुक, नॉट नेसेसरी आप अपने आप सामने कैमरा में नहीं आना चाहते, यू कैन शो योर बुक. हदीका थैंक यू बेटे. Now let's move towards symmetrical and unsymmetrical orbitals. ठीक है, अब आपको बेटा ये पता है कि हर ऑर्बिटल जो होता है when it is stable in two forms, when it is empty, half filled और completely filled. ठीक है, so the T2G and EG orbitals which are empty, half filled or completely filled, they are said to be symmetrical orbitals. ठीक है, and you will note inshallah that in strong field or low spin complexes EG set having 2 electron is unsymmetrical orbital. इसको आगे डिस्कस करते हैं अभी जब मैं आपको इसकी एग्जांपल डिटेल में बताती हूँ. ठीक है, and the orbitals which are not empty, half filled or completely filled, they are said to be unsymmetrical orbitals. ठीक है, the symmetrical and unsymmetrical orbital को अब हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं. as you can see ऑन माई स्लाइड आप T2G ऑर्बिटल को हम देखते हैं. T2G ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल आपको पता है आते हैं, x y y z और zx. ठीक है, अब इसमें अगर तीनों के तीनों जो है वो
एम्प्टी हैं, या फिर उनकी सिचुएशन ये है कि उनमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 का मतलब है एक एक तीनों में, तो हाफ फील्ड हो गया, ठीक हो गया। या फिर 6 है, यानी दो तीनों में 2 2 2, तो फुल कंप्लीटली फील्ड हो गया। तो ये सिचुएशन है सिमेट्रिकल की। लेकिन अगर इनमें कोई एक भी है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाफ फील्ड नहीं है। 2 है तब भी हाफ फील्ड नहीं है, 4 है तब भी नहीं है, ठीक है, 5 है तब भी नहीं है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। इसी तरह से बेटा जी EG ऑर्बिटल्स में आप देखें, थैंक यू अमन बेटा, आई कैन सी योर फेस नाउ। EG ऑर्बिटल्स में 2 टोटल ऑर्बिटल होते हैं, और 2 अगर बिल्कुल 0 है तो वो सिमेट्रिकल है, और अगर 2 के अंदर टोटल जो है वो इलेक्ट्रॉन आपके पास जैसे 4 है, इसका मतलब है कंप्लीटली फिल्ड है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर 1 है अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, 3 है अनसिमेट्रिकल है। सही हो गया। अब एक चीज बड़ी अजीब सी है, अगर EG2 है और वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, then it is symmetrical, but EG2 is unsymmetrical in case of the low spin complex। आपको पता है लो स्पिन में पेयरिंग होती है, तो पेयरिंग नहीं होगी तो वो फिर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो चीज थी जो मैं आपसे कह रही थी, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है। EG टोटल 2 ऑर्बिटल होते हैं ना बेटा, तो अगर लो स्पिन है तो लो स्पिन के केस में वो कंप्लीटली फिल्ड हो तो टोटल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। और वो हाई स्पिन लो स्पिन के केस में ये है कि वो पेयर अप हो जाएंगे, एक एम्प्टी और एक फिर भी वो नहीं रहेगा। लेकिन हाई स्पिन के केस में दोनों में एक एक आ जाएगा, यानी वो हाफ फील्ड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, तो वो फिर सिमेट्रिकल हो जाएगा। सही है। सो दिस वाज व्हाट आर सिमेट्रिकल एंड व्हाट आर अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल। T2G एंड EG दोनों के केस में बेटा जी, अगर जो है वो कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड, एम्प्टी या फिर कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसको हम सिमेट्रिकल मानते हैं, और अगर वो इस सिचुएशन में नहीं है तो उसको हम अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल का नाम देते हैं। सही हो गया। इसके बाद है अब हमारे पास की जो डिस्टॉर्शन होती है, यानी ये जो चेंज इन शेप हमने अभी पढ़ा, इसकी 3 कंडीशन है, या तो नो डिस्टॉर्शन, या फिर कंडीशन फॉर, या फिर स्लाइड डिस्टॉर्शन होगी, या फिर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। ये किस तरह से होगी, अभी इसको मैं अगली स्लाइड आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इसकी कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसी को आप देखें कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर नो डिस्टॉर्शन। अगर डी ऑर्बिटल जो कि इन्वॉल्व है, विच आर बोथ T2G एंड EG सेट, दे आर सिमेट्रिकल, ठीक है, सारे के सारे या तो हाफ फिल्ड है या फिर कंप्लीटली फिल्ड है, तो कोई भी डिस्टॉर्शन के चांसेस नहीं होंगे, ठीक हो गया। बट when the d orbital of the central metal line of the octahedral complex have T2G orbital as unsymmetrical, अगर T2G यानी 3 नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ऑक्टाहेड्रल में, आपको पता है स्प्लिटिंग में, ठीक है, वहां पर ये तीनों की तरह अनसिमेट्रिकल है, देयर विल अकर अ स्लाइट डिस्टॉर्शन, तो कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन होगी, ठीक है। व्हेन इवन द T2G ऑर्बिटल जो है वी डू नॉट कम, ऑल्दो आपको पता है कि T2G XY YZ और ZX होते हैं, वो दे डू नॉट कम इन डायरेक्ट इन द पाथ ऑफ द लिगेंड, ठीक है। So, but if they are unsymmetrical, there will be a slight distortion in the regular octahedron. ठीक हो गया बेटा जी। इसके बाद strong distortion कब होगी, अगर आपका जो EG orbitals हैं, which are directly towards the, which point directly towards the ligand, they are unsymmetrical, यानी अगर वो वाले d orbital जो कि डायरेक्टली लिगेंड के रास्ते में, उनका डायरेक्ट लिगेंड से आमना सामना होगा, वो अनसिमेट्रिकल होंगे, तो फिर उस ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जॉन टेलर थ्योरम जो है ये बताता है कि आइदर द कॉम्प्लेक्स विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिस्टॉर्शन और नॉट, नेचर या मैग्नीट्यूड नहीं बताता, तो उसने उसके कुछ रूल्स बताए जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल डी ऑर्बिटल है, जिसमें हमने देखा कि अगर सारे ऑर्बिटल सिमेट्रिकल हैं, सारे वेकेंट या हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड है, तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। लेकिन अगर T2G सेट जो कि बिटवीन द एक्सिस होते हैं वो अनसिमेट्रिकल है, तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्लाइड डिस्टॉर्शन होगी। लेकिन अगर EG सेट ऑफ ऑर्बिटल विच पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लिगेंड, वो जो है वो अनसिमेट्रिकल है, सो देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन इन दैट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में न्यूमेरिकली समझ लें, आप लिखें, ठीक है, तो T2G अगर आपके पास सिमेट्रिकल है, EG सिमेट्रिकल है, अब आप इसको
वर्बली शॉर्ट फॉर्म में लिखे बताएं, रिटन फॉर्म में जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया, नो डिस्टॉर्शन। अगर T2G अनसिमेट्रिकल है, स्लाइट डिस्टॉर्शन। अगर EG अनसिमेट्रिकल है, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। सेम। So this was all about today's lecture. We have read what is distortion in octahedral complex. Then we have read what is John-Taylor theorem. और फिर हमने देखा कि John-Taylor theorem how it predicts the distortion in complexes, जिसमें हमने देखा what are symmetrical and unsymmetrical d orbitals। और फिर हमने देखा कि कब जो है वो distortion बिल्कुल नहीं होने के चांसेस, कब स्लाइड डिस्टॉर्शन होगी, कब देयर विल बी स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। ठीक है। आफ्टर देन we are left with only one topic of the crystal field theory, that is crystal field stabilization energy। अब हमारा सिर्फ crystal field theory का एक टॉपिक रह गया है, crystal field stabilization energy। ठीक है। I will also share this recording in your WhatsApp group for those who haven't attend the lecture। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया? यस मैम, समझ आएगा मैम। कल हमारा टेस्ट किस तरह आप लेंगी? टेस्ट बेटा इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। मेरा वैसे खुद का इरादा तो गूगल फॉर्म पे है, बट लेट्स सी, मैं आपको फिर आपसे CR से भी और आप सब भी अपनी ओपिनियन दे दे, फिर हम उस तरह से ले लेंगे। ठीक है बेटा। ठीक है मैम टाइमिंग क्या है? टाइमिंग भी मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। ठीक है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।